स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बोर्ड प्रेप। सो ये फटाफट रिवीजन सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। लाइफ प्रोसेस खुद ही इतना बड़ा है कि डिटेल्ड वीडियो बनी थी चार पार्ट्स में, रिवीजन सीरीज बनेगी 2 पार्ट्स में। तो हम दो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ये वाले पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। इन दिस वीडियो हम रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी डूइंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो भी आपने एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमुलेट हो गया सब चीज, अब वो जाएगा कैसे? मतलब एब्जॉर्ब हो गया, अब एसिमुलेट कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट करना होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी में ऐसी क्या चीज प्रेजेंट है? ब्लड। तो ब्लड ही वो सब चीज को एब्जॉर्ब करेगी जो भी हमने डाइजेस्ट करा है, एंड उसे हम पूरे बॉडी पार्ट्स में फैला देंगे, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे? पूरी बॉडी में सर्कुलेशन नीडेड है, तो वो सर्कुलेशन के लिए हमें ये पढ़ना है, और ये है डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा 9th वाला याद करोगे तो मैंने पहले वाले उसमें भी बताया था, जब ट्रांसपोर्टेशन डिटेल में पढ़ाया था, कि देयर आर डिफरेंस। हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर हार्ट है, ठीक है। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, दीज आर प्रेजेंट। बाकियों के जैसे रेप्टाइल्स हो गए या फिर जो आपके एम्फिबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनमें अलग लेवल ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट। 3 चेम्बर हार्ट इज प्रेजेंट, बाकी में 2 चेम्बर हार्ट इज प्रेजेंट। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो दे हैव डिफरेंट प्रोसेस। हमारे में क्या है, हमें ये पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सर्कुलेशन होती हैं। हार्ट हमारा बीच में है, देन द बॉडी ऑर्गन्स वी हैव एंड द लंग्स वी हैव। तो एक तो होती है सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में, दिस इज द फर्स्ट सर्कुलेशन। सेकेंड सर्कुलेशन होती है आपकी हार्ट और बॉडी के बीच में, ठीक है। तो ये 2 सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जहां लंग्स और हार्ट इन्वॉल्व है, सिस्टमिक सर्कुलेशन जहां आपका हार्ट एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब स्टार्ट करो, ये नंबर भी इसमें गिवन है बहुत। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा का पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी एरो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है, ठीक है। क्या आप मार्क कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा एज इट इज ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कटवा सकती। पहला लंग्स लिखो, ठीक है। अब 2 प्रोसेस हमने पढ़ लिए थे ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? लंग्स में आ रही है। अब लंग्स में ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे भी तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ना, एल्वियोलाई के थ्रू वी आर ऑल्सो एक्सचेंजिंग द गैसेज ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड में हम क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से दे दिया। नाउ अब कौन सी एक ऑर्गन जो कैरी कर रही है, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। वेन्स जो हमारी बॉडी पार्ट में जो बॉडी से लेके जाती हैं ब्लड, वो लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी वेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन की बात हो रही है। पल्मोनरी वेन में हमेशा हमेशा आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये कहाँ आ जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में लेके आई, यहां से वो ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, मैं यहां बना देती हूँ, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये लेफ्ट ही होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपका जाएगा और ये वेंट्रिकल में जाएगा, फिर नीचे, ठीक है, नीचे जाएगा वेंट्रिकल में। इसे चेंज मत करना। पहली बात तो ये राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ऐसे हिला मत देना, ठीक है। आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे आप राइट लिखोगे, राइट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अपने हाथ के थ्रू नहीं बनाते कि मेरा तो यहाँ पे मैम लेफ्ट आ रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। यहीं से पूरा सर्कुलेशन आप गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। तो अभी आई जस्ट तो यहां से हम आ गए नीचे। यहाँ पे पल्मोनरी वेन क्या लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब इसके पास से क्या? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहा जाएगा? मेन आर्टरी, दैट इज आयोटा। आयोटा क्या कैरी कर दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सारे बॉडी ऑर्गन्स पे ये चला जाएगा, ठीक है। और सारे ही बॉडी ऑर्गन्स में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस वापस देते रहेंगे। तो ये दे किसे रहे हैं? ये वेन्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अब वेन्स कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जाके सारी कहाँ मिल जाएंगी, वेना कावा में। वेना कावा फिर कहाँ जा रही है, अगेन राइट एट्रियम, नीचे से नीचे वेंट्रिकल में एंट्री नहीं करवानी है, वेंट्रिकल में डायरेक्टली ब्लड एंटर नहीं करता है, राइट एट्रियम में ही एंटर करेगा, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से वो ऊपर निकलेगा और कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। और फिर ये लेके जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, लंग्स से फिर इसका प्योरिफिकेशन होगा एंड दिस सर्कुलेशन विल स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम बस यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल कर लो, बाकी ये यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आपके पास ऑलरेडी होगा भी, ठीक है। डबल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अवॉइड द मिक्सिंग, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब जिस प्रेशर से ब्लड हमारे आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, वही से हमें पता चलता है कि क्या प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या है हमारे बॉडी का, ठीक है। या तो हाई होगा या फिर लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है डेफिनेशन कि फोर्स ऑफ द ब्लड exerts अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब सिस्टोल डायस्टोल में क्या चीज होती है वो भी इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि देखो, एक तो यूजुअली आर्टरीज क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑल्सो वो बहुत मतलब एक ना बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को लेके जाती हैं, तो आर्टरी की जो वॉल्स होती है बहुत थिक होती है एज कंपेयर टू द वेन्स। ये भी डिफरेंस आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब क्या प्रेशर है हमारे वेसल्स में वो नोट होता है, तो वो बन गया क्या, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स हो गया, ठीक है, रिलैक्स कर रहा है, तब क्या प्रेशर है हमारी वेसल्स में, वो बनेगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और क्या है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, वो आप याद कर लो, यहाँ पे आपके इसमें येलो बॉक्स में गिवन ही है, ठीक है। नाउ क्योंकि देखो चैप्टर भी बहुत बड़ा, तो एक एक चीज तो नहीं आ सकती, इसलिए मैं मेजर पॉइंट्स को बता रही हूँ। अब नाउ वेन्स एंड आर्टरीज में डिफरेंस, सबसे पहली बात, आर्टरीज क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें हाई प्रेशर प्रेजेंट होता है, इसमें लो प्रेशर होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बाकी डिटेलिंग यहाँ लिखी है, ठीक है। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, यहाँ पे वॉल्स कंपेरेटिवली थिन होती हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स तो यही आ गए, ठीक। चौथा पॉइंट या फिर सबसे पहला पॉइंट बना सकते हो इसे, आर्टरीज क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। वेन्स क्या कर रही है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स की। बट अगर यहीं पे क्वेश्चन हो जाए पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का, तो ध्यान देने की बात है, हर जगह आप सिमिलर नहीं दे सकते हो डिफरेंस। ये जनरल आर्टरीज एंड वेन्स मतलब जो हमारी बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट है उसका हो रहा है, स्पेसिफिकली पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन अलग है, ठीक है, उसमें ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन डिफरेंट है, ऑल्दो वो क्वेश्चन में नहीं आता है, वो इतना नहीं पूछेगा, बट ध्यान रखना यहीं पे मत घुसाया ना कि एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, नहीं करना, एग्जाम्पल मत ही लिखना यहाँ पे, ठीक है। बच्चे ट्राई करते हैं कि एग्जाम्पल लिख देते, मत लिखो, बता तो दिया कि सारी आर्टरीज ऐसे कर रही हैं, कुछ अलग से उसका नाम देने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे लिखा होता है, वेन्स क्या होता है, यूजुअली थोड़ा सा ना स्किन के नीचे, मतलब थोड़ा सा हमें इजीली विजिबल होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। आर्टरीज डीप इनसाइड द स्किन होती है, मतलब आर्टरीज हमारी बॉडी के बहुत अंदर होती हैं, वेन्स हमें ऊपर से ही दिख रही होती है, ठीक है। तो ये चीजें ही उसमें। अब सर्कुलेशन में एक चीज का और आता है, लिम्फ, लिम्फ के बारे में और लिखा हुआ है। लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड कह सकते हो, लिम्फ है जहां पे आपकी देखो आर्टरी जा रही है, वेन्स जा रही है, जहां बहुत ज्यादा माइंड, जैसे हमारे फिंगर्स वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेन्स आते आते क्या है, आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब जहां कैपिलरीज भी नहीं पहुंच रही, बहुत थिन ट्यूब्स होती हैं वो, जहां वो भी नहीं पहुंच रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। वहां पे ऐसा कुछ बस एक्सचेंज की नीड है, तो एक्सचेंज तो हो जाता है, कैपिलरी से निकल के वहां चला जाएगा, एक्सचेंज इज पॉसिबल,
ठीक है, ये रहा लिम्फ नोड प्रेजेंट है, तो ये एक्सचेंज तो पॉसिबल है। तो इन दोनों को कनेक्ट जो कर रहा है ना वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, और वहां पे क्या फ्लो हो रहा है, लिम्फ फ्लो हो रहा है, दैट इज द टिश्यू फ्लूइड। डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, लिम्फ यूजुअली कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी नहीं है, उसमें प्लाज्मा है और थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड के बारे में सबको ही पता है कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे मिडल मैन कहते हैं। मिडल मैन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड, मतलब कैपिलरी, वहां तक नहीं पहुंचा जा रहा है, तो एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब बेसिकली एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। तुम इम्प्योरिटी मुझसे ले जाओ और जो ब्लड की प्योरिटी है वो थोड़ा सा मुझे दे जाओ, तो एक्सचेंज है वो। ठीक है, तो मिडल मैन है ये वो करवाने के लिए। ठीक है, या दैट्स इट, इतना ही था ये। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब अगेन इसके भी डिजाइंड अपने पार्ट्स हैं, तो क्या क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, दो ही चीज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी है, पानी और खाना। वही हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट होता है, पानी और खाना। अब पानी कैसे होता है ट्रांसपोर्ट यहाँ पे, जाइलम के थ्रू। ठीक है, फ्लोएम फूड करता है, बहुत इजी तरीका से याद करने का, जिससे मैंने भी याद किया था। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम बोलने में सबसे पहले किसकी साउंड आ रही है, फ साउंड आ रही है, मतलब फूड। ठीक है, तो फर्स्ट साइड फ्लोएम, और फर्स्ट से आप क्या बना सकते हो, फूड। याद करने का तरीका है, क्योंकि जब एग्जाम का टेंशन होगा और आपने अगर पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब ऑल दो 9th में भी पढ़ा होता है, बस ठीक है कुछ स्टूडेंट्स, आई एम कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स, जो वीक स्टूडेंट भी है मैं उसे भी कंसिडर कर रही हूँ, एंड उसमें भी यही चीज़ है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, लास्ट मोमेंट पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। इवन मैंने टॉपर्स को भी देखा है जो उल्टा लिख के आ जाएंगे, बता सही रहे हैं, जाइलम का वाटर बता रहे हैं लेकिन लिख रहे फ्लोएम में, राइटिंग में हो जाता है। तो जब पेपर लिखो, पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट है कि रिलैक्स होकर लिखना है। ठीक है, पढ़ के तब लिखना क्या चीज लिख रहे हो, जितना आता है एटलीस्ट उतने तो मार्क्स लेके आना। ठीक है, और बाकी जहां पे लगता है कि नहीं कंफ्यूज हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी कुछ कुछ ट्रिक्स बन जाती हैं बीच में, सो बना के याद कर सकते हो, एक मैंने यहाँ बता दी। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फ्लोएम फूड हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद सब चीज इजी है, कॉन्सेप्ट समझ लो। वाटर है तो वाटर प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, रूट से। अब रूट से ले रहे हैं तो रूट से ऊपर आना है। ठीक है, तो एक तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और रूट से ऊपर आता है, नीचे नहीं आ सकता, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन नीचे नहीं होता। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ठीक है, फूड क्या है, लीव्स में बनता है, तो लीव्स से तो भाई ऊपर की भी कोई ब्रांच होगी, वहां भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और नीचे रूट्स में भी रिक्वायरमेंट होगा, तो बाय डायरेक्शनल फ्लो है, वो ऊपर भी जाएगा खाना, नीचे भी जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, मतलब टिल टॉप मोस्ट पार्ट, कंपोज ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, ये नहीं, यूनिडायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स याद करने ही करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा लिखे हैं वो याद करना चाहते तो कर सकते हो। इसके बाद फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम लीव्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल प्लांट पार्ट्स। ठीक है, एंड ये फ्लो जो है वो बाय डायरेक्शनल है। ठीक, तो ये इसमें लिखा हुआ है। अब यही चीज यहाँ पर दिखा रखी है कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑल्सो, इट इज डन। लास्ट में है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस जो है ना, देखो ये आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें 2 किडनी है, जिसके ऊपर आपका क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये आपका वेना कावा, आर्टरी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे ब्लड प्योरीफाई हो रहा है। ठीक, ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, वहां पे जो भी वाटर वगैरह है सब रिलीज आउट हो जाएगा, जो भी असेंशियल एलिमेंट्स है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब्जॉर्ब कैसे होंगे, किडनी के अंदर इसकी बेसिक यूनिट क्या प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन, नॉट न्यूरॉन, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी में, वो हेल्प कर रहा है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ दिस फिल्ट्रेशन, इस किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब नेफ्रॉन में अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, ये बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये हेल्प कर रहे हैं आपके फिल्ट्रेशन में। और ये जितना भी पूरा आपका ये है ना पूरा स्ट्रक्चर, इसमें एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन यही हो रहा है पूरे टाइम, और लास्ट में सिर्फ वाटर और आपका वेस्ट जो कि यूरिक एसिड होता है वो बचता है, और वो यहाँ कलेक्ट होके देन गेट्स पास थ्रू द यूरेथ्रा एंड फाइनली आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यूरिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारी बॉडी क्या कर रही है वो, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट हमारी कवरिंग क्या है, स्किन है, यूरिक एसिड है अगेन,
तो क्या हो सकता है, हमारी स्किन को हार्म हो सकता है, तो इसीलिए वो डाइल्यूट फॉर्म में करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म कैसे करेंगे, पानी मिला के। अब पानी कैसे मिलेगा, इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब पानी में मतलब ब्लड भी है, तो ब्लड को भी फिल्टर करना है हमें, ब्लड के थ्रू ही तो सब चीज जाती है, तो ब्लड को तो बाहर निकाल लेना है। अब कुछ और भी चीजें हैं जो डिजोल्व चली गई हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब रीअब्जॉर्ब भी करनी है, तो वो सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी है। इसके बाद नीचे जा रहे हो फिल्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है अभी। ठीक है, पूरे में, यहाँ पूरे में ना आपकी ये ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, देन आपका क्या आता है, ये हेनलीज लूप आता है यहाँ पे। ठीक है, देन अगेन यू हैव द डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड फाइनली द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एक का एग्जाम, एक एक का फंक्शन लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, वरना आंसर में पॉइंट, और हाँ आंसर लिखते वक्त प्लीज पॉइंट मेंशन करना है। आपको ये नहीं करना कि पैराग्राफ में लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, टीचर नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढेगा उसमें, उसे वो नहीं मिले तो काट देगा। तो इट्स बेटर कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट 1 2 3 4 करके लिख दो, भले ही प्रोसेस है वो। ठीक है, तो यहाँ पे है ग्लोमेरुलस, क्या है, ये फिल्टर्स स्मॉल सोल्यूट फ्रॉम द ब्लड। सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यूजुअली ब्लड को निकाल के पहले अलग कर देता है, तब जाके जो भी पानी पानी बचता है उसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्लड तो हमें नहीं निकालना ना, वरना वहां से तभी होता है, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो मीन्स देयर समथिंग डिसऑर्डर इन योर किडनी, गो एंड चेक विद द डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि ब्लड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्लड तो हमने पहले ही फिल्टर आउट कर दिया ना, पहले ही निकाल दिया, पानी को हम रेस्ट फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद पीसीटी में जब जाता है तो वहां पे रीअब्जॉर्ब, याद रखना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द आयंस, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स, सब चीज होगा। ठीक है, देन यू आर कमिंग टूवर्ड्स द ओके, थर्ड इज द दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ठीक है, बाद में असेंडिंग जाएगा, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये अगेन द वाटर इज गोइंग, और क्योंकि ना देखो क्या होता है, ऊपर की थिकनेस है, देन नीचे बहुत पतली सी एक ट्यूब जा रही है जिसे हम हेनलीज लूप कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर ही बस क्रिएट हो रहा है, उससे थोड़ा सा और हेल्प मिलती है एब्जॉर्प्शन में। तो पास टू द फिल्ट्रेट टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे हो रही, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट हाँ ठीक है, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन सेलेक्टिवली सिक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट आयंस एंड मेंटेन द ब्लड पीएच एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ वाटर और यूरिक एसिड को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद पास ऑन हो जाएगा वाटर। तो ये आपका क्या था, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। फाइनली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का एक ही प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, देखो वाटर ड्रॉपलेट्स सक किए जा रहे हैं, पहली बात तो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं थ्रू रूट्स। ठीक है, अब ये रूट्स एब्जॉर्ब करके पूरे में ट्रांसपोर्ट कर रहा था, मतलब जाइलम अपना फंक्शन दिखा रहा है, दे आर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर टुवर्ड्स द होल प्लांट। प्लांट में हो गया ट्रांसपोर्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ एक्सेस पानी बच रहा होगा ना, कुछ एक्सेस पानी होगा, वो लीफ सरफेस पे आएगा, क्योंकि लीफ सरफेस बड़ा है तो वहां पे आके छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और वो इवेपोरेट हो जाएंगे, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट, तो वो ट्रांसपिरेशन हो गया। सिमिलरली हमारा भी एक्सक्रीशन होता है, इजेशन होता है फूड के थ्रू। ठीक है, अगर हम पूरा एक्सक्रीशन माने, एक्सक्रीशन हमारा कैसे कैसे होता है, थ्रू द यूरिन, थ्रू द फीसेस एंड थ्रू द स्वेट ऑल्सो। ठीक है, दैट होल इज एक्सक्रीशन, कि हम किस किस मोड से एक्सक्रीट करते हैं। सिर्फ फीकल मैटर अगर रिमूव हो, दैट इज इजेशन। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, इट्स डन। Thank you everyone. This was a Fatafat revision for the life process chapter. We'll meet you in the next chapter. Till then, bye bye.